मोदी सरकार का आज अंतरिम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठवीं बार बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि बजट में फोकस ग्रामीण विकास पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को समावेशी और इनोवेटिव बताया है। बजट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मैं अनुराग जी का रुख करता हूं। अनुराग जी, इस समय हम पहले मेरी एक अनुराग से बात हो रही थी, अब आप अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनंदन है अनुराग जी आपका। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे ठाकुर साहब ये है कि बजट आ गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये 2024 की नई यानी मोदी सरकार की तीसरी पारी वाला बजट है, और विपक्ष कह रहा है, मैं विपक्ष के नेताओं के नाम नहीं गिनाना चाहता, वो कहते हैं ये अंतिम विदाई वाला बजट है सरकार की। ये सपने इन्होंने 2019 में भी देखे थे, और तब भी पहले से ज्यादा वोटों के साथ, सीटों के साथ देश की जनता ने मोदी जी को जिताया जी। अब 2024 में 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनाएंगे। और जो भारत को लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था यूपीए के समय थी, 10 सालों में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। अब तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसका लाभ क्या होता है? क्योंकि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, अब 2 करोड़ और पक्के मकान बना कर देंगे। और मध्यम वर्ग के लिए भी उनका अपना मकान हो, किराए के मकान से बाहर निकलें, उसके लिए नई योजना लाएंगे, नई सुविधाएं देंगे। हमने इसी तरह से युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपया रिसर्च एंड इनोवेशन फंड रखा है, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने, रिसर्च करें, आगे बढ़ें। 11,11,111 करोड़ रुपए का बजट रखा है कैपेक्स, आधारभूत ढांचा पे बनाने के लिए। ये बजट विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। ये युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। ये गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी का बजट है। ये गरीब और मध्यम वर्ग का बजट है। ये विकसित भारत, इसको संकल्प जो हम लेके चलें, उसके लिए बजट है जी। क्योंकि आप एमओएस फाइनेंस भी रह चुके हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है, और आपका तब भी हम साक्षात्कार करा करते थे। लेकिन आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट। हम कई बार देखते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अनकन्वेंशनल फैसले ले लेते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि बजट, चुनाव से पहले वाला बजट जो है वो चुनावी बजट होता है। लेकिन इस बजट में चुनावी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना पॉलिटिकल पंडितों को, ना अर्थनीति के पंडितों को, ना स्टॉक मार्केट्स के एक्सपर्ट को। तो ये कॉन्फिडेंस है अनुराग जी, या ओवर कॉन्फिडेंस है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, आप थोड़ा गहराई में देखिए जी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 11% बढ़ा तो इसका मतलब देश का आधारभूत ढांचा बेहतर होगा। अगर 4 करोड़ मकान के साथ 2 करोड़ और पक्के मकान देंगे तो उस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आपके अगर इसी तरह से 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगेंगे तो 300 यूनिट बिजली के तो मुफ्त मिलेंगे ही। 18,000 रुपये सालाना आमदन भी बनेगी, तो इससे आय भी बढ़ेगी। और नया कर कोई नहीं लगाया गया, इसका मतलब आपकी आय बढ़ेगी ही। दूसरा, अगर मैं कुल मिला के आपको कहूं तो इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए, जैसे रेलवे के 3 ऐसे कॉरिडोर बनेंगे जो मिनरल के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए है, पैसेंजर के लिए है। इससे आपको और बल मिलने वाला है। पीएलआई स्कीम जैसे हम लेकर आए जी, तो आत्मनिर्भर भारत के चलते अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हम कहीं नहीं थे, 2 ही यूनिट थे। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र भारत बन गया है। तो अमीश जी, मेरा कहना यह है जी, ये छोटी सोच के साथ बजट नहीं है, ये विकसित भारत बनाने के लिए अंतरिम बजट है, जिसमें नींव रखी है कि हम कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि आप टैक्स की बात करें तो मिडिल क्लास को राहत का एक सामान्य तौर पर सवाल रहता है, और वो हर बजट में रहता है, और इस बजट में भी है। मिडिल क्लास आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वो इस दौर में नहीं है, वो लगातार रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। उसको एक बहुत उम्मीद है इस शासन से कि यह सरकार हमारी चिंता करेगी, लेकिन यह चिंता कर नहीं रही है सरकार, यह चिंता दिखा नहीं रही है। आपका बड़ा वोट बैंक है मिडिल क्लास। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा देखिए कि चिंता कैसे कर रहे हैं जी।
थोड़ा देखिए चिंता कैसे कर रहे हैं अमीश जी। कांग्रेस ने 60 साल में 2 लाख रुपए की आमदन के बाद भी 2014 में टैक्स लगता था जी। आज 7 लाख रुपए तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मोदी सरकार ने राहत दी है। दूसरा मैं कहूँ, आप अगर उद्योग चलाते हैं तो उसमें आपको राहत दी है। तीसरा, आपको कम ब्याज पर पैसा मिले, आप अपना व्यापार करें, वो मोदी सरकार ने दिया। आपको आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए, आपका एक्सपोर्ट बढ़े, तो आपको पोर्ट तक के लिए रेलवे लाइन बनाएंगे, तो हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका बनाने की शुरुआत की, रोड बेहतर करने शुरू किए। आखिरकार ये कहाँ से बनेंगे? ये टैक्स के पैसे से। लेकिन आज ईमानदारी के साथ टैक्स पेयर टैक्स दे रहा है, क्योंकि उसको पता है एक एक पाई बचाई भी, गरीब की भलाई भी और देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया है जी। ये टैक्स पेयर का विश्वास मोदी सरकार ने जीता है जी। अनुराग जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। आप हमीरपुर के जो युवाओं को दिल्ली लेकर आते हैं, वो योजना बड़ी लोकप्रिय हो रही है, उसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अनोखी योजना आपने शुरू करी। धन्यवाद जी। इससे उनको एक्सपोजर मिलता है, एजुकेशन मिलता है, नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, सीखते हैं बहुत कुछ। जी जी, धन्यवाद, आपने इसको पहचान दी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।